गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरी कज़न दीदी यानी बुआ की बेटी बेसिकली पुणे आई है, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। और वो एक्चुअली मेरी बहन के रूम पे है, गौरी के रूम पे। तो देखते हैं क्या फ़न करते हैं आज। और आते बराबर मेरी बहन ने मुझे काम लगा दिया कि आते वक्त छाछ लेके आना, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी आज। मैं रूम पे जैसे ही पहुंची, मम्मी ने गरम गरम थाली पे भेजे थे। भले ही वो ट्रैवलिंग में ठंडे हो गए, पर अच्छे लगे गरम करके खाए तो। फिर हम फटाक से गॉसिप करके रेडी हो गए दोपहर को ऑलमोस्ट 4 बजे। और हमने सोचा धूप बहुत थी तो कहाँ जाएंगे घूमने। तो गौरी के रूम के पास में ही जस्ट लाइक 5 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे वेस्टर्न मॉल था, तो हमने सोचा थोड़ी देर वहाँ पे टाइम पास कर लेते हैं, फिर शाम से कहीं घूमने चले जाएंगे। तो मेरी दीदी बहुत खुश थी बहुत टाइम बाद पुणे आई थी। तो फिर हम मॉल में पहुँच गए। तो राधिका दीदी पुणे के बाद 4-5 दिन पुणे रुकने के बाद उदयपुर जाने वाली थी, तो फिर उनको शॉपिंग करनी थी, तो हम शॉपिंग करने आ गए। और गाइस मुझे इधर की बैग्स बहुत अच्छी लगी थी, पर मैं लूँगी क्यों, मेरे पास ऑलरेडी बहुत बैग्स पड़े हैं। स्टिल मैं देखूँगी, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा, कुछ लाइक लेने लायक, तो मैं ज़रूर लूँगी। शॉपिंग तो वैसे भी अच्छा लगता है करने के लिए। और इधर मेरी दीदी बोल रही थी कि ये बच्चों की जो ट्रेन्स है इसमें हमको भी बैठने देते हैं का। बहुत फ़नी मोमेंट था ये हमारे लिए। हंसी मजाक करते करते हम लेंस कार्ट पहुंच गए। और इधर मेरी बहन अलग अलग स्पेक्ट्स ट्राई कर रही थी। उसको बहुत ही स्पेक्ट्स का शौक है, बोल रही थी मैं और नहीं लूँगी। और मैं तो इधर टाइम पास कर रही थी, हालांकि मुझे स्पेक्ट्स है ही नहीं, नंबर ही नहीं है। बट स्टिल मैंने सोचा टाइम पास कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्या मतलब गॉगल्स के क्या लुक आते हैं तो। और मेरी दीदी तब तक आई चेकअप को गई थी और इतने एक्साइटेड होके आई। बोल रही थी कि वो लोग मुझे बोल रहे थे कि मेरी आइज़ बहुत हेल्दी है, तो दीदी बहुत प्राउड फील कर रही थी। थोड़ा सा हमने फिर इधर टाइम पास कर लिया। दीदी बहुत खुश थी, प्राउड फील कर रही थी बहुत। फिर न्यू में आ गए। और इधर मेरी बहन बोल रही थी, फैशन डिज़ाइनर बहन मेरी, कि ऐसे कपड़े तो मैं ही बना देती हूँ। फिर बट मैं देख ही रही थी अपने लिए कपड़े कि कुछ मिलते हैं या नहीं। बट गाइस मुझे इधर इतने अच्छे सॉफ्ट टॉयज़ नहीं थे, ये बैग्स थी बच्चों की, पर इतनी क्यूट थी, बहुत प्यारे थे ये। फिर बहुत प्यास लग गई थी तो हम पानी पीने आ गए। और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, मेरे तो दांत पता नहीं अचानक से सेंसिटिविटी होने लग गई थी मेरे दांतों में। बाकी तो हम बस मज़ा कर रहे थे तीनों बहनें, टाइम पास मॉल में। और मेरी दीदी इधर बोल रही थी तुम नीचे जाओ और मेरा शूट लो। सो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर देखने के बाद अब बस ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर करना रह गया था। तो मुझे तो कपड़े लेने थे, तो मैंने तो बोला H&M चलो सब लोग। तो दीदी इधर फ़ोटो खींच रही थी अपना मस्त मज़े से। और मैं तो देख रही थी कुछ मिलते हैं या नहीं कपड़े। और कपड़े देखते देखते मेरी बहन मुझे इतना हंसा रही थी, बोल रही थी तो हमेशा वाइट ब्लैक यही कपड़े लेती है, कितना वाइट लेगी। मुझे वैसे तो कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ पसंद नहीं आए कपड़े। फिर थोड़ी देर हम बैठ गए थे और मेरी दोनों बहनें राधिका दीदी और गौरी दोनों भी मोबाइल देख रहे थे। मैं वही बोर हो गई थी बैठे बैठे, क्या हो रहा है इधर। फिर थोड़ी शाम हो गई थी तो श्रेयांश को बुला लिया मैंने, क्योंकि हम 3 लोग थे। और हम सोच रहे थे कि कहाँ तो घूमने जाएंगे, तो एक ही गाड़ी थी, लाइक स्कूटी थी एक ही। तो अब प्रॉपर 2 व्हीकल्स एंड 4 पीपल हो गए थे। गाड़ी में पेट्रोल भी भर लिया और प्यास लग गई थी तो पानी भी पी लिया मैंने अच्छे से। और फिर हम निकल पड़े घूमने के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट 6:30 हो गए थे। और मैंने सोचा अब दीदी तो कुछ दिन है इधर, बट वो गौरी के रूम पे बस आज के ही दिन रहने वाली है। तो मैंने सोचा अब मैं आ गई हूँ तो घुमा ही देती हूँ पूरा, एटलीस्ट जो जो एक दिन में घुमा सकती हूँ उतना। और देखते देखते कहाँ पर भी रहो, पर मेरा हॉस्टल बीच में आना ही है रूट के। मुझे फिर से हॉस्टल दिख ही जाता है मेरा, सेंटर में भी पड़ता है तो ऑन द वे COEP हॉस्टल तो लाइक पीक ट्रैफिक प्लेस पे है। अब ऑलमोस्ट 6:45 हो गए थे। और मैंने सोचा अब दीदी को सबसे पहले दगड़ू शेठ गणपति मंदिर दिखा देती हूँ।
और गौरी और राधिका दीदी पता नहीं कहाँ चल गए, पार्किंग इतने दूर लगा दी उन्होंने। हमने तो पास में पेन पार्क थी, वहाँ पर पार्क करके खड़े हो गए थे, और ये दोनों लिटरली 15 मिनट से आए ही नहीं थे। एक तो गर्मी बहुत हो रही थी। आज गणपति मंदिर में ट्यूसडे रहने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमारे दर्शन तो अच्छे से हो गए प्रॉपर, और मेरी बहन को उखड़ीचे मोदक खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। इधर थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद हम निकल गए फिर से, और 7:30 हो गए थे इवनिंग के, और पूरा पीक आवर्स है ये, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक जैम पूरा, ऑलमोस्ट 4-5 ट्रैफिक सिग्नल्स लग गए। तो लिटरली 1 किलोमीटर रास्ता कवर करने में ही हमको 15 मिनट लग गए थे। फिर मैंने सोचा FC रोड लेके जाती हूँ, दीदी को शॉपिंग करनी थी तो। और फिर से ये मेरी दोनों बहनें कहाँ पार्क करने चले गए पता नहीं गाड़ी। हमने तो गाड़ी लगा दी थी, और 15 मिनट सोचा हमने कुछ देख लेते हैं, कुछ शॉप्स, क्योंकि मुझे तो कपड़े लेने थे वैसे भी, तो मैं शॉप्स में देख रही थी कपड़े। फिर ये दोनों आ गए, और इधर हम कपड़े की शॉपिंग करना चालू कर दिया। तो दीदी ने, लाइक उनकी बेटी है आराध्या, तो लिटरली उसने पिंटरेस्ट पे देख के उदयपुर में कैसे स्कर्ट पहनने हैं, कैसे आउटफिट पहनने हैं, उसका पूरा इंस्पो दे दिया था। तो वैसे हम पूरा ऐसे आउटफिट डिज़ाइन कर रहे थे। और इधर मेरी बहन और मैं, देखो कैसे मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रही है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ज़्यादा FC का। मैं कभी कभी आती हूँ और शॉपिंग ही नहीं करती, इधर आके जस्ट देख लेती हूँ। बट आज मैंने यहाँ से ज्वेलरी शॉपिंग करी। वैसे तो कुछ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो ज्वेलरी ली, और लास्ट में इधर दीदी ने सैंडल्स ले ली 2। अच्छी थी सैंडल्स, मुझे भी लेनी थी, बट मैंने सोचा बाद में ले लूँगी। फिर इधर दीदी को थोड़ा मिसल खाने की बहुत इच्छा थी, बट 9:30 हो गए थे, और 10 बजे बंद हो रहा था ये, और हम ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले पहुँचे, और उनका पूरा फूड मटेरियल ख़त्म हो गया था। दूसरे आउटलेट भी गए, उधर भी ख़त्म हो गया था। बहुत थक गए थे, और 11 बज गए थे। फिर हमने जैसे तैसे गौरी के रूम के पास में एक राजस्थानी थाली का था, तो वहाँ पर खाना खा लिया, और थक गए थे गाइस बहुत। कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।